हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज क्या है, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज कहाँ पे किया जाता है और कैसे किया जाता है। वह आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए जानते हैं फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। देखिए, आपको इस नाम से पता चल रहा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर होता क्या है और इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। कहीं पे भी काम करें, मतलब एक्सेल में कहीं पे भी काम करते हैं, या एमएस वर्ड में काम करते हैं, या एमएस पावर पॉइंट में काम करते हैं, मतलब ऑफिस सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी काम करते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मेट पेंटर बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम काम को आसान बना सकते हैं। अब काम को आसान कैसे बना सकते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके फॉर्मेट को पेंट करते हैं। फॉर्मेट को पेंट करने का मतलब क्या होता है, यह थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, यह सीरियल नंबर है और यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा है, यहाँ पे रेट लिखा है, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है, यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा है। सपोज मैं सोच रहा हूं ऐसा ही फॉर्मेटिंग मुझे इस वाले कॉलम में चाहिए, ऐसा ही फॉर्मेटिंग मुझे इस वाले कॉलम में चाहिए। या सपोज मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर दिया थोड़ा सा। अब ये जो बोल्ड हुआ अच्छा दिख रहा है, ऐसा ही फॉर्मेटिंग मुझे सब में चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम फॉर्मेटिंग लगाते हैं, अब क्या लगाएंगे, सपोज मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको सेलेक्ट करने के बाद से अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूं तो मैं आऊंगा यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर करूंगा। सपोज मान लीजिए इसको बोल्ड करना चाहता हूं तो मैं आऊंगा यहाँ पे इसको बोल्ड करूंगा। बोल्ड करने के बाद से मैं करूंगा क्या, सपोज इसको कलर भी करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको कलर भी करूंगा। अब हो क्या रहा है, मतलब इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग किए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, बोल्ड कर दिया है, उसके बाद से क्या किया है, बैकग्राउंड कलर कर दिया है सेल का, उसके बाद से टेक्स्ट का कलर कर दिया है। सपोज मान लीजिए यह फॉर्मेटिंग हमको अच्छा लग रहा है और यही फॉर्मेटिंग हमको यहाँ पे नीचे लगाना है या किसी दूसरे डाटाबेस में लगाना है, किसी दूसरे ठीक है डाटा में लगाना है, तो दिक्कत क्या होगी। सपोज मान लीजिए ऐसा ही मुझे इसमें लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर इस चीज को ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर से बोल्ड करना पड़ेगा, बोल्ड करने के बाद फिर से यहाँ पे कलर करना होगा, फिर से यहाँ पे कलर करना होगा। मतलब जितना टाइम इस पे लगा है उतना ही टाइम हमको इस पे भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हमको बार बार करना है तो बार बार हम फॉर्मेटिंग करते रह जाएंगे और वह तरीका सही नहीं होगा, टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए और फॉर्मेटिंग को सेम वैसे ही अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फायदा क्या होता है, हमारा टाइम भी बच जाता है, सेम वैसा फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो जाता है और आसानी तरीके से हमारा काम हो जाता है। तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे इसका यूज करेंगे। तो थोड़ा सा कंट्रोल जेड से हम अंडू करते हैं और अंडू करने के बाद से आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद से सपोज मान लीजिए जैसा यह फॉर्मेटिंग है सेम सारा फॉर्मेटिंग इन सब का भी हो जाए, तो हमको करना क्या है, या मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से वाइट। अब जैसा फॉर्मेटिंग इसका है सेम फॉर्मेटिंग इनका भी हो जाए, तो इसके लिए क्या करूँगा, पहले इस पूरे सेल को सेलेक्ट करूँगा, मतलब इस रो में जितने सेल हैं इस पूरे सेल को सेलेक्ट करके, और या हम एक दो भी सेलेक्ट करके हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा सेलेक्ट करते हैं। और पूरा सेलेक्ट करने के बाद से हम फॉर्मेट पेंटर पे आते हैं। अब जैसे फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे, अब क्लिक करने के बाद से देखिए यह ब्रश जैसा यहाँ पे कर्सर के पास दिखाई दे रहा है। जैसे पेंटर क्या करते हैं, सब ब्रश से पेंट करते हैं, सेम वैसा ही यहाँ पे जैसे हम इस पे क्लिक किए हैं तो कर्सर के साथ एक ब्रश आ गया है। अब ब्रश से क्या करना है आपको, सिंपल तरीका है, आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। बस किस पे लगाना है, तो 5 वाले पे
और 6 वाले पे लगाना है। तो 5 और 6, तो मैंने 5 को सेलेक्ट किया, 6 को सेलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद 6 को लाके छोड़ दिया। जैसे मैं छोड़ूंगा देखना सेम वैसा ही फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी आ जाएगा, सेम वैसा ही फॉर्मेटिंग नीचे भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए इसका फॉर्मेटिंग मुझे इसमें लगाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद से मतलब इस पे लगाना है तीसरे वाले पे, तो यहां से लेके यहां तक खींच दूंगा। जहां तक मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा वहां तक फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग जहां जहां पे जरूरत पड़ेगा वैसे हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं और आसानी तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। सपोज एक मैं तरीका और बता देता हूं। सपोज मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाया है, मान लीजिए फॉन्ट पे आके, और मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दिया है। अब कहीं बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है, हमको यहाँ पे बॉर्डर बनाना है या यहाँ पे बॉर्डर बनाना है, तो बार बार यहाँ जाने की जरूरत हमको नहीं है। बस क्या करिए, उसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर पे आइए और कहाँ पे लगाना है बस उतना यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो देखिए जैसा यहाँ पे टेबल यहाँ पे था सेम वैसे ही टेबल यहाँ पे आ गया है। जो फॉर्मेटिंग चाहोगे वो फॉर्मेटिंग आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज मान लीजिए यहाँ इस डाटा में जो फॉर्मेटिंग इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लिया, या सपोज मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने फॉर्मेट पेंटर पे आ गया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देखिए सेम वैसे ही फॉर्मेटिंग आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जिसका उपयोग करके बने हुए फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पे अगर अप्लाई करने हो तो हम आसानी तरीके से क्विकली अप्लाई कर सकते हैं और अपने टाइम को हम लोग बचा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।